नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण रचना और उसके जो है रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, जंजीर और दीवार के रचनाकार हैं। आपका पहला ऑप्शन ए है रामवृक्ष बेनीपुरी, बी है डॉक्टर संपूर्णानंद, सी है जैनेन्द्र कुमार, डी है मोहन राकेश। इसमें से आपका सही है जंजीर और दीवारी के जो रचनाकार है रामवृक्ष बेनीपुरी है, ठीक है। फिर उसी तरह से आपका अगला वाला प्रश्न है। अगला वाला क्या है, गुनाहों के देवता की उपन्यास के रचनाकार हैं, ठीक है। गुनाहों के देवता की उपन्यास के रचनाकार है। गुनाहों के देवता किस गद्य विधा की है, अगर पूछे तो उपन्यास है, ठीक है। तो अगर उसी तरह से पूछ ले रचनाकार कौन है, तो भाई आपका पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, रामवृक्ष बेनीपुरी, जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें से आपका सही आंसर है मोहन राकेश। गुनाहों के देवता के उपन्यास के रचनाकार है मोहन राकेश। गुनाहों के देवता मोहन राकेश। फिर उसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार है। त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन आपका है हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती दूसरा वाला है, और सी वाला है राहुल सांस्कृत्यायन, डी वाला है जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें से आपका सही आंसर आपका होगा त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार है। तो इसमें से आपका सही आंसर है डी वाला, ठीक है, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार, आपको याद रखना। फिर उसी तरह से आपका अगला वाला पृथ्वी पुत्र निबंध के लेखक है। पृथ्वी पुत्र निबंध के लेखक है। ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन डी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसमें से आपका सही आंसर है पृथ्वीपुत्र डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। पृथ्वीपुत्र डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, पृथ्वीपुत्र डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर उसी तरह से आपका अगला है भाषा युग वशिष्ठ के रचनाकार है। भाषा युग वशिष्ठ, भाषा युग वशिष्ठ के रचनाकार है डॉक्टर राम प्रसाद निरंजनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र दूसरा वाला है। ऑप्शन सी में है डॉक्टर विद्या निवास मिश्र, ऑप्शन डी वाला है जैनेन्द्र कुमार। इसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राम प्रसाद निरंजनी, ठीक है। भाषा योग वशिष्ठ डॉक्टर राम प्रसाद निरंजनी आपका सही आंसर है। फिर उसी तरह से आपका अगला है, याद रखिएगा भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार डॉक्टर राम प्रसाद निरंजनी है। इसी तरह से आपका अगला है विचार और वितर्क, विचार और वितर्क निबंध के रचनाकार है। विचार और वितर्क निबंध के रचनाकार है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला है राकेश मोहन राकेश, दूसरा वाला है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, तीसरा वाला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी वाला ऑप्शन आपका चौथा वाला जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इसमें से आपका सही हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा विचार और वितर्क के रचयिता जो हैं, निबंध के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर उसी तरह से आपका अगला है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, रॉबर्ट नर्सिंग होम में रिपोर्ताज के रचयिता हैं, रिपोर्ताज के रचयिता हैं। आपका पहला ए वाला ऑप्शन है राकेश मोहन राकेश, ऑप्शन बी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन बी। याद रखिएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर रॉबर्ट नर्सिंग होम में इस रिपोर्टाज के रचयिता है, क्योंकि ये इंटर के क्लास 12वीं के आपके हिंदी वाले बुक में पढ़ने को मिलेगा, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ठीक है। फिर उसी तरह से आपका अगला है पैरों में पंख बांधकर किस रचनाकार की रचना है। पैरों में पंख बांधकर किस रचनाकार की रचना है। पहला आपका ए वाला ऑप्शन महादेवी वर्मा, दूसरा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है आपका रामवृक्ष बेनीपुरी। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। याद रखिएगा रामवृक्ष बेनीपुरी पैरों में पंख बांधकर के रचयिता हैं, ठीक है। फिर उसी तरह से आपका अगला है सिंहावलोकन के रचयिता है, सिंहावलोकन के रचयिता है ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास,
ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी जो आपका है यशपाल, ऑप्शन सी आपका जो है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिंहावलोकन के जो लेखक हैं वो ऑप्शन बी यशपाल जी हैं। ठीक है, फिर दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एक स्टार इसको ही बना लो क्योंकि ये आपके एग्जाम में गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। याद रखिएगा सिंहावलोकन के जो रचयिता हैं यशपाल जी हैं। ठीक है, फिर उसी तरह से आपका अगला वाला प्रश्न है, इसमें क्या कहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास के रचनाकार कौन? हिंदी साहित्य के इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास, इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ये तो बिल्कुल नहीं है। हजारी प्रसाद, ये भी नहीं है। भारत तेंदु हरिश्चंद्र, ये तो एकदम नहीं है। ठीक है, इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन आपका है ए वाला धर्मवीर भारती, बी जैनेन्द्र कुमार, सी राय कृष्ण दास, सी विट्ठलनाथ। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती सूरज के सातवें घोड़े के रचयिता हैं। ठीक है, रचनाकार हैं। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। फिर उसी तरह से आपका अगला है माटी की मूरत के रचनाकार कौन है? माटी की मूरत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी विट्ठलनाथ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूरत के रचनाकार है। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी माटी की मूरत का रचनाकार है। माटी के मूरत के रचयिता रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। याद रखिएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी माटी के मूरत के रचनाकार है। ठीक है, फिर उसी तरह से आपका अगला है माटी हो गई सोना के रचनाकार हैं। माटी हो गई सोना, ठीक है, इसके जो रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो भाई माटी हो गई सोना, इसके रचनाकार जो हैं आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक है, माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर माटी की सोना इन्होंने लिखा है, इसका रचयिता यही है। फिर उसी तरह से आपका अगला वाला है गद्य कुसुम वाली निबंध के लेखक कौन है? गद्य कुसुम वाली निबंध के लेखक कौन है? गद्य कुसुम वाली, ठीक है, ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मतलब दोनों एक ही बात है, हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी मोहन राकेश। ठीक है, गद्य कुसुम वाली निबंध के लेखक जो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। फिर आपको याद रखना है गद्य कुसुम वाली के जो रचयिता हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास गद्य कुसुम वाली के रचयिता हैं। ठीक है, याद रखिएगा गद्य कुसुम वाली के रचयिता डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। फिर उसी तरह से आपका अगला प्रश्न है कालिदास की निरंकुशता के लेखक हैं। कालिदास की निरंकुशता के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद, ऑप्शन बी आचार्य महावीर प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन डी भारत तेंदु हरिश्चंद्र। समझिएगा कि इसमें से जो है क्या वासुदेव शरण अग्रवाल ये बिल्कुल नहीं है और भारत तेंदु हरिश्चंद्र तो एकदम नहीं है। फिर उसके बाद आपका जो है आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य महावीर प्रसाद, इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा निरंकुशता के जो लेखक हैं कालिदास की निरंकुशता के लेखक जो हैं आचार्य महावीर प्रसाद। कालिदास की निरंकुशता के जो लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद जी हैं। फिर इस तरह से आपका अगला है आषाढ़ का एक दिन नाटक। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार हैं ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। ऑप्शन ए है आपका मोहन राकेश, ऑप्शन बी जो है
रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। याद रखिएगा इसमें जो महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार एकदम नहीं है, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल जो है ये भी नहीं है। आपका राइट आंसर होगा आषाढ़ का एक दिन के नाटक के जो रचयिता हैं वो मोहन राकेश है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 स्टार इसके लिए भी, ठीक है, क्योंकि आपका प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गेम चेंजर हो सकता है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। फिर उसी तरह से आपका अगला है, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे कहानी के लेखक हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी है रामवृक्ष बैनीपुरी, ठीक है। याद रखिएगा ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है ऑप्शन, पहले बात देखो ऑप्शन डी तो एकदम नहीं है और ऑप्शन बी भी नहीं, ठीक है। फिर उसी तरह से आपका मोहन राकेश और हरिशंकर परसाई में दोनों में से कौन है? दोनों में से है हरिशंकर परसाई, ठीक है। और इसमें ऑप्शन में क्या है? जैसे उनके दिन फिरे कहानी के लेखक है, कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं, ठीक है। जैसे उनके दिन फिरे कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, याद रखिएगा, ठीक है। बाजे पायलिया के घुघरू रचनाकार कौन है? ठीक है, बाजे पायलिया के घुघरू के रचनाकार कौन है? बाजे पायलिया के घुघरू के रचनाकार कौन है? आपका ए वाला ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन बी है रामवृक्ष बैनीपुरी, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी है जैनेन्द्र कुमार। आपका इसमें से राइट आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, आपको समझना पड़ेगा क्योंकि रामवृक्ष बैनीपुरी और जैनेन्द्र कुमार एकदम नहीं है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त भी नहीं है। आपका जो बचा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर बाजे पायलिया के घुघरू के रचयिता हैं, ठीक है। यानी जैसे माटी हो गई, सोना, बाजे पायलिया के घुघरू, ये सब क्या है? ये सब किसकी रचना है? तो भाई आप समझ जाएंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। याद रखिएगा बाजे पायलिया के घुघरू के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। फिर उसी तरह से आपका अगला है निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। ऑप्शन ए है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी है जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी है रामविलास शर्मा, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो क्या है ना, इसमें जैनेन्द्र कुमार एकदम नहीं है और हरिशंकर परसाई भी नहीं है, राम कुमार वर्मा भी नहीं है, ठीक है, ये तीनों नहीं है। अब आपका जो लास्ट वाला बच रहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा, यही आपके राइट आंसर होंगे। निराला की साहित्य साधना के लेखक जो हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं, रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं, ठीक है। निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा, याद रखिएगा निराला की साहित्य साधना के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। फिर उसी तरह से आपका अगला प्रश्न है बूंद और समुद्र के उपन्यास के लेखक हैं, बूंद और समुद्र के उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, लल्लू लाल, जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन ए आपका अमृतलाल है, ऑप्शन बी है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, लल्लू लाल, आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपका जैनेन्द्र कुमार। आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा कि जैनेन्द्र कुमार भाई, और ये दोनों एकदम नहीं है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो आपका अमृतलाल और लल्लू लाल, दोनों लाल में से कौन सा होगा? दोनों लाल में से आपका राइट आंसर है अमृतलाल, ठीक है, क्योंकि ये अमृत है भाई। बूंद और समुद्र के उपन्यास के जो लेखक हैं वे अमृतलाल हैं, याद रखिएगा बूंद और समुद्र के लेखक अमृतलाल हैं। फिर उसी तरह से आपका अगला है, आपका अगला वाला जो ये है चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार हैं, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक है। ऑप्शन ए रामवृक्ष बैनीपुरी, ऑप्शन बी भगवती चरण शर्मा, ऑप्शन बी भगवती चरण शर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दोनों बात एक है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रलेखा उपन्यास के जो रचनाकार हैं ऑप्शन बी भगवती चरण शर्मा, ठीक है, ऑप्शन बी। याद रखिएगा चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार जो है भगवती चरण शर्मा है जी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका वंदे वाड़ी विनायको है भाई, वंदे वाड़ी विनायको के रचनाकार कौन हैं? वंदे वाड़ी विनायको के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है आज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञे,
ऑप्शन बी जो है मोहन राकेश है। ऑप्शन सी जो है रामवृक्ष बैनीपुरी है। ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा कि रामवृक्ष बैनीपुरी और ये मोहन राकेश एकदम नहीं, अज्ञेय और दिनकर में से दोनों में से कोई एक है। तो आपका इसमें से राइट आंसर जो है अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा वंदे वाड़े विनायको अज्ञेय जी है। ठीक है, भूत के पाँव पीछे के रचनाकार कौन है? भूत के पाँव पीछे के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी हरिशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी दिनकर। ठीक है, आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा भाई जयशंकर प्रसाद तो एकदम नहीं है और रामचंद्र शुक्ल भी नहीं है। दिनकर और हरिशंकर प्रसाद में से दोनों में से कोई एक है। भूत के पाँव पीछे के रचनाकार जो है आपके हरिशंकर प्रसाद जी हैं, दिनकर भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और याद रखिएगा हरिशंकर प्रसाद भूत के पाँव पीछे के रचनाकार हैं। ठीक है, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। अशोक के फूल के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो भाई आप केवल हजारी केवल याद रखिए और प्रसाद द्विवेदी दोनों में सेम मिलता है। ठीक है ना, अशोक के फूल हजारी। ठीक है, हजार कोई संख्या याद रख लेना, ठीक उसी तरह से आपको याद हो जाएगा। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, आपका फिर अगला प्रश्न है यात्रा के पन्ने यात्रा वृत्त के लेखक हैं। यात्रा के पन्ने यात्रा वृत्त के लेखक हैं। आपका ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है राहुल सातकृत्यायन, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। भाई यात्रा से जयशंकर प्रसाद का कोई रिश्ता नहीं है, महादेवी वर्मा की भी कोई रिश्ता नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो भाई ये गए थे एक बार यूरोप में। ठीक है, मेरी यूरोप यात्रा के बारे में इन्होंने खूब की और फिर यात्रा की कहानी भी लिखी है, लेकिन भाई ये भी नहीं है। ठीक है, यात्रा के पन्ने ये भी नहीं है। और आपका जो राइट आंसर इसमें से होगा ऑप्शन बी राहुल सांस्कृत्यायन जो है, ये भाई आपके क्या है यात्रा के पन्ने के जो लेखक हैं, इन्होंने ही यात्रा के पन्ने लिखा। ठीक है, इनकी ये रचयिता है, या ध्यान रखिएगा यात्रा के पन्ने यात्रा वृत्त के लेखक हैं डॉक्टर राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, फिर उसी तरह से आपका आखिरी चट्टान के रचनाकार आपका लास्ट प्रश्न है। आखिरी चट्टान के रचनाकार है। ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। भाई यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का ऐसा कोई रिश्ता नहीं आखिरी चट्टान से। ठीक है ना, फिर उसी तरह से है जयशंकर प्रसाद, इनका भी कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, मोहन राकेश और विष्णु प्रभाकर में से कौन है? विष्णु प्रभाकर जो है आपका नहीं, विष्णु प्रभाकर नहीं, मोहन राकेश आपके राइट आंसर होंगे। ध्यान रखिएगा आखिरी चट्टान के जो रचनाकार है मोहन राकेश, याद रखिएगा आखिरी चट्टान के रचयिता जो हैं मोहन राकेश जी हैं। फिर इसी तरह से मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप पास होना चाहते हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।